हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइज, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो VMware का टॉपिक है, और इस VMware टॉपिक में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। साथ ही साथ इसकी थियोरेटिकल पार्ट भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन स्विच का वर्क क्या है, टास्क क्या है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। और साथ ही साथ गाइज इसके साथ ही अपने पास ये 22 वीडियो हो गई अपने vSphere 6.5 में। तो जल्द से जल्द हम इस सीरीज़ को ख़त्म करने वाले हैं। 30 से 35 वीडियो इसमें टोटली होंगे, क्योंकि अभी HDRS वगैरह का कॉन्सेप्ट बचा है। तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और प्लेलिस्ट में जाकर के VMware से रिलेटेड 6.5 से रिलेटेड 21 जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको आप फाइंड आउट करके अपने आप को वर्चुअलाइजेशन में या वर्चुअल टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो गाइज, ये 6.5 है, लेकिन इसके बाद हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं 7.0 और 6.7 पे वीडियो। तो उनकी भी प्रॉपर सीरीज हम कोशिश करेंगे क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, और डिस्कस करते हैं पहले थियोरेटिकल पार्ट, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे अपने वेब क्लाइंट के थ्रू, वेब क्लाइंट GUI के पास, और वहाँ पे देखेंगे स्टेप कि कैसे आप DB स्विच को कॉन्फ़िगर करते हो। चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है ना, उसका टास्क क्या है। तो गाइज, अगर आपको याद होगा, अगर आप कंटिन्यू हमारे वीडियो सीरीज पे बने हैं और vSphere की जो वीडियोस हैं, जो ESXi की वीडियो हैं, उनमें अगर आपने गो थ्रू किया होगा तो हमने आपको स्टैंडर्ड स्विच के बारे में डिस्क्राइब किया था। और स्टैंडर्ड स्विच में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी, लाइक एज VLAN कॉन्फ़िगर किया था, पोर्ट ग्रुप कॉन्फ़िगर किया था, उसके अंदर कैसे स्टैंडर्ड स्विच को अटैच करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो दो तरीके की स्विच होती है अपने पास टोटल, अगर हम बात करें तो। अगर vSphere क्लाइंट के अंदर या ESXi होस्ट या VMware वर्चुअलाइजेशन के अंदर दो तरीके की स्विच होती है। एक आपका स्टैंडर्ड स्विच होता है, दूसरा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होता है। तो आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो एजेंडा हमारा DB स्विच को समझने का है। तो पहले तो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसका काम क्या है। हेडिंग अपने पास vSphere 6.5 पे हम मैनेज करने वाले हैं DB स्विच को, करेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्चुअल स्विच। तो ये अपने पास टॉपिक है, ये अपना एजेंडा है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम DB स्विच के बारे में देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो गाइज, यहाँ पे मान लीजिए अपने पास कुछ ESXi होस्ट आपने लगा रखे हैं, कुछ इन्वायरमेंट में ESXi होस्ट रखा है, और हर एक ESXi होस्ट आपका vCenter सर्वर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है। ये एक अपने पास vCenter सर्वर और उससे जुड़ने वाले 3 डिफरेंट ESXi होस्ट लगे हैं। ये आपका ESXi होस्ट 1 हो गया, ये अपने पास ESXi होस्ट 2 हो गया, ठीक है ना, और ये अपने पास ESXi होस्ट 3, क्लियर। और ये अपने पास vCenter सर्वर। गाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, अगर आप DB स्विच कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो जो मैंडेटरी है, जो प्रीरिक्विजिट है उसकी, वो है अपना vCenter सर्वर। मीन्स अगर अपने पास vCenter सर्वर नहीं है तो जाहिर सी बात अपने पास DB स्विच कॉन्फ़िगर करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वर्क के बारे में जानते हैं, कि इसका DB स्विच का बेसिकली वर्क क्या है। तो कई सारे फीचर्स, कई सारी सर्विसेज इसके अंदर हैं। बट अगर हम बिल्कुल बेस से बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ वर्चुअल मशीन आपकी ESXi होस्ट 1 में, कुछ ESXi होस्ट कुछ वर्चुअल मशीन ESXi 2 में, कुछ 3 में, ऐसे करके आपने क्रिएट कर रखे हैं। अब जो DB स्विच है, DB स्विच की जिम्मेदारी क्या होती है कि DB स्विच क्या करता है, सबसे पहले जब भी आप DB स्विच क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने ESXi होस्ट को उस DB स्विच में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी ESXi होस्ट हैं, जितने भी ESXi होस्ट आप लगाना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट में, उनको आपको DB स्विच के साथ अटैच करना पड़ेगा, लाइक दिस। पहले हम नेटवर्किंग करेंगे अपने ESXi का। अब अगर अब तीनों ESXi आपस में कम्युनिकेट कर गई विद द हेल्प ऑफ DB स्विच, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो वर्चुअल मशीन रन कर रही हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। आप जैसे चाहें वैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो DB स्विच बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है आपकी ESXi होस्ट नेटवर्किंग को, और साथ ही साथ उसके अंदर जो वर्चुअल मशीन है उनको अगर आप सेग्रीगेट करना चाहते हैं या उनकी नेटवर्किंग अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर टास्क हो गया, ये प्रॉपर थियोरेटिकल पार्ट हो गया उसका DB स्विच का आप समझने के लिए। अब चलते हैं हम अपने vSphere क्लाइंट पे, वेब क्लाइंट पे चलते हैं, जिसमें हम अपने vCenter सर्वर को एक्सेस करके आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी जस्ट हमने ओपन किया अपने पास, ये अपना vCenter सर्वर है, और vCenter सर्वर में ऑलरेडी हमने एक ESXi होस्ट कनेक्ट कर रखा है, ओके।
लेट मी रिकनेक्ट, क्योंकि ये अभी स्टॉप है, तो एक बार इसको हम ज्वाइन करा लेते हैं। करेक्ट, ठीक है। ये अपने पास एक ई एस एक्स आई होस्ट है जिसमें विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। हम एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हमें अगर मल्टीपल वीएम्स है तो उनको कैसे मैनेज किया जाए। क्रिएट वर्चुअल मशीन, सिंपल सा स्टेप इस्तेमाल करके कुछ भी नाम दे देते हैं इसमें, ठीक है। विंडोज 7 हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। और यहाँ पे अपने पास स्टोरेज, बहुत से स्टोरेज हैं, 3 स्टोरेज हमने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, तो इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी स्टोरेज सेलेक्ट कर लीजिए। हार्ड डिस्क रैम की बात करें तो 1 GB रैम हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। हार्ड डिस्क में 10 GB की हार्ड डिस्क हम थिन प्रोविजन में प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन जो अपने पास अभी करंट टाइम में है, वो टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन 2 है। विंडोज 10 और विंडोज 7 दो वर्चुअल मशीन रन कर रही है हमारी इन्वेंट्री में पूरे। अब हम इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। तो दो ऑप्शन है डीबी स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। एक अपने पास ये डेटा सेंटर दिखाई पड़ रहा है, ये वी सेंटर सर्वर का नेम है, ये डेटा सेंटर जिसके अंदर ई एस एक्स आई को आपने अटैच किया है। अगर आप अपने डेटा सेंटर पे क्लिक करते हो तो आपको देखो यहाँ पे डीबी स्विच का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आपको बोल रहा है यू हैव टू डिफरेंट वे टू कॉन्फ़िगर द डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। एक आपके पास है क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, और दूसरा है इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। तो इंपोर्ट का मतलब ऑलरेडी है कहीं पे, आप उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं इसमें, तो आप इंपोर्ट करा सकते हैं। एक तरीके का माइग्रेशन होता है, एक तरीके से लिफ्ट एंड शिफ्ट की कॉन्सेप्ट होते हैं इंपोर्ट की बात करें। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट अ वन न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, वन न्यू डीबी स्विच। और यहाँ पे जब न्यू डीबी स्विच की बात करते हैं, एक तरीका और है अपने पास डीबी स्विच क्रिएट करने के लिए। ये लास्ट का ऑप्शन हमें नेटवर्किंग का है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तब यहाँ से आप, यहाँ से भी आप डीबी स्विच को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है, आप डेटा सेंटर से जाइए या नेटवर्किंग पार्ट से जाइए, दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं डीबी स्विच को क्रिएट करने के लिए। अभी हम यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्लिक कर देते हैं, जो अपने पास डेटा स्टोरेज है, डेटा सेंटर है, और यहाँ पे हमने डीबी स्विच पे क्लिक किया, और डीबी स्विच पे एक नई डीबी स्विच क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू डीबी स्विच नाम दे देते हैं यहाँ पे क्लास डीबी स्विच, ठीक है। ये हमने अभी क्रिएट किया क्लास डीबी स्विच के नाम से। डेटा सेंटर ट्रेनिंग डेटा सेंटर अपना है, नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के मॉडल नंबर की बात कर रहा है, वर्जन की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे 6.5 पे ही प्रोसीड कर लेते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अपलिंक, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर ऑफ अपलिंक इन द सेंस के अपलिंक की मीनिंग अगर हम बात करें स्टैंडर्ड स्विच के केस में, तो जो आपका फिजिकल अडेप्टर लगा रहता है उस ई एस एक्स आई होस्ट से, उसको हम अपलिंक बोलते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ अपलिंक्स का मतलब आप कितनी नंबर ऑफ ई एस एक्स आई अटैच कर पाएंगे इस डीबी स्विच की टोटल कैपेसिटी। क्योंकि जब आप डीबी स्विच क्रिएट करते हैं तो पहला जो काम रहता है कि वो हमारे पास जितने इन्वायरमेंट में ई एस एक्स आई होस्ट रन कर रहे हैं ना, वो इसमें कनेक्ट हो। अगर आपने यहाँ पे 8 कर दिया, 8 अपलिंक कर दिया, तो इसका मतलब 8 ई एस एक्स आई होस्ट आप अपने इस डीबी स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पूरे इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कितने नंबर ऑफ ई एस एक्स आई होस्ट रन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर प्रोवाइड कर देंगे अपलिंक का, जिससे आप अपने ई एस एक्स आई को यहाँ पे ज्वाइंट करा सकें, ठीक है। तो अभी हम 4 कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास 1 या 2 ई एस एक्स आई ही होस्ट हैं। डन, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे फिनिश कर देना है। पहले हम डीबी स्विच क्रिएट करते हैं, अब हम उसके बाद जैसे डीबी स्विच हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, हमारे पास जो ई एस एक्स आई होस्ट रन कर रही है उसको हम वहाँ पे ज्वाइन कराएंगे या अटैच कराने का काम करेंगे। चलिए, आपने एक डीबी स्विच बनाया विद नेम ऑफ क्लास। अब आप नेटवर्किंग पे क्लिक करोगे, नेटवर्किंग पे क्लिक करने के बाद आप देखो यहाँ पे क्लास डीबी स्विच ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है, जो आपने क्रिएट किया है। और इस डीबी क्लास में 2 डिफरेंट पोर्ट अवेलेबल हैं। एक आपका ये फिजिकल अडाप्टर पोर्ट है, फिजिकल एनआईसी पोर्ट है, जो आपको ये डिस्क्राइब करेगा कि कितने नंबर ऑफ ईएसएक्सआई जोड़ पाएंगे। और ये आपके पास डीबी पोर्ट ग्रुप है, जो पोर्ट ग्रुप आपका वीलैन कहलाता है। तो एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस डीबी स्विच के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखो ऐड एंड मैनेज होस्ट। ऐड एंड मैनेज होस्ट इन द सेंस कि अगर आपके पास पहले से ऐड हुए हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है, अगर नहीं ऐड है तो ऐड कैसे करेंगे। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐड एंड मैनेज पे, ऐड होस्ट, जाहिर सी बात हम होस्ट ऐड करना चाहते हैं।
न्यू होस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास जितने होस्ट ESXi डेटा सेंटर से कनेक्टेड है, vCenter डेटा सेंटर से कनेक्टेड है, उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो अपने पास एक ESXi है, इस वजह से एक ESXi कनेक्टेड के केस में दिखाई पड़ रहा है। क्लस्टर नहीं बना है इसलिए NA आ रहा है, तो वो बात की बात है। पहले हम DB स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, मैनेज करते हैं। ओके कर दिया आपने, नेक्स्ट किया, और अगेन ये कुछ पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ देखो एक तरीके से टोपोलॉजी बनाई है, अपने डीबी स्विच की एक टोपोलॉजी बनी है, जिससे हमें अंदाज़ा लग जाए कि हमारा जो डीबी स्विच है उसमें क्या क्या एडजस्ट हुआ है, क्या क्या कनेक्टेड है। तो आप देखो राइट पैनल पे देखो, राइट साइड देखोगे तो एक अपलिंक का दिखाई पड़ रहा है, दूसरे पैनल पे देखोगे तो वीएम कर्नल है, और नीचे उसके वर्चुअल मशीन दिखाई पड़ रही है। मतलब डीबी स्विच का एक स्ट्रक्चर डिजाइन है, उस स्ट्रक्चर पे हमें काम करना है। GUI एक स्ट्रक्चर है जिसके वी पे हमें टास्क परफॉर्म करना है। चलिए कोई इशू नहीं, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। ये अपने पास निक कार्ड और ये अपने पास होस्ट की IP एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, यस वी वांट टू पुट इट, बिल्कुल हम इसको ऐड करना चाहते हैं। कोई अडेप्टर है नहीं, सिंपल सा ISKG एंड फिर हमने क्या किया, जो ESXi होस्ट रन कर रहा था अभी, उसको हमने डीबी स्विच में अटैच कर दिया। मतलब अब आप जो नेटवर्किंग करोगे, अब जो पोर्ट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करोगे, उनका इम्पैक्ट आपकी जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है ESXi में, वहाँ पे उनकी सेटिंग में जाकर जब चेक करेंगे तो उनका अडेप्टर दिखाई पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपने ये क्लास क्रिएट किया, अब क्लास पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ बोलेगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मैनेज होस्ट है, मैनेज अडेप्टर है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब आप पोर्ट ग्रुप पे देखो तो कितने पोर्ट ग्रुप है, एक सिंगल पोर्ट ग्रुप है, वो भी डिफॉल्ट है, करेक्ट। अब डेटा सेंटर पे आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ठीक है, डीबी स्विच अपने पास अवेलेबल है, सेम ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम। पहले ही ऑप्शन है, अगर हम वहाँ पे क्लिक करें ऐड होस्ट के पहले क्लिक करें तो डीबी स्विच पोर्ट ग्रुप एक तरीके का VLAN होता है। डीबी स्विच पोर्ट ग्रुप के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे न्यू पोर्ट ग्रुप, इम्पोर्ट पोर्ट ग्रुप, मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप, तो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। अभी अपने पास डिफॉल्ट पोर्ट ग्रुप है, लेकिन हम यहाँ पे अपना खुद का पोर्ट ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने एक HR नाम का पोर्ट ग्रुप बना दिया, HR नाम का VLAN क्रिएट कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट डिसाइड कर देना है कि इस पर्टिकुलर VLAN में कितने नंबर ऑफ मशीन आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 8 है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट और फिनिश। अब आप यहाँ पे देखोगे तो एक HR नाम का पोर्ट ग्रुप अपने आप क्रिएट हो गया। मतलब एक HR नाम का डिपार्टमेंट आपने बना दिया स्विच के अंदर, राइट। और इस डिपार्टमेंट में जितनी वर्चुअल मशीन आपको टैग करनी है वो आप VM की प्रॉपर्टी में जाके एडजस्ट कर सकते हो और ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि पोर्ट ग्रुप है क्या। तो एक बार डेटा सेंटर में चलें। डेटा सेंटर पे दो मशीनें रन कर रही हैं, विंडोज 7, विंडोज 10। विंडोज 7 पे राइट क्लिक करते हैं, गो टू द एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन पे जाने के बाद तो यहाँ पे देखोगे एडेप्टर की सेटिंग पे, नेटवर्क एडेप्टर की सेटिंग में बाय डिफॉल्ट क्या है, वीएम नेटवर्क। जो वीएम नेटवर्क स्टैंडर्ड स्विच क्या था, लेकिन हमने ये सब सही को डीबी में भी ऐड कर रखा है। तो आप यहाँ देखो क्लास डीबी स्विच दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट। क्लास डीबी स्विच के अंदर सो मोर नेटवर्क्स, तो जितने भी नेटवर्क्स आपने क्रिएट किए हैं, जितने भी पोर्ट ग्रुप आपने क्रिएट किए हैं, उनकी लिस्ट आ गई। ये तो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है, लेकिन HR हमने क्रिएट किया है, वो कहाँ है, डीबी स्विच में। तो हमने HR सेलेक्ट किया, डीबी स्विच का पार्ट है, और ओके कर दिया एंड ओके अगेन। अब आपके पास जो ये विंडोज 7 है और जो विंडोज 10 है, इनका कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि आपने डिपार्टमेंट दोनों चेंज कर दिया है। तो पोर्ट ग्रुप बेसिकली क्या है, पोर्ट ग्रुप एक तरीके का VLAN है, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है। VLAN की तरह एक्ट करता है, जो कि अपनी वर्चुअल मशीन, जो भी ESXi होस्ट में वर्चुअल मशीन्स हैं, उनको सेग्रीगेट करने का काम करता है, उनके उनके नेटवर्क को सेग्रीगेट करने का काम करता है, ताकि आप अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी डिपार्टमेंट्स अपने पास ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्चुअल मशीन्स का नेटवर्क स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो पोर्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग पे हमने पोर्ट ग्रुप क्लियर कर दिया, राइट। एक बार फिर से राइट क्लिक करते हैं अपने इस डीबी स्विच के ऊपर, पोर्ट ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे बात आती है इम्पोर्ट पोर्ट ग्रुप। इम्पोर्ट पोर्ट ग्रुप इन द सेंस कि मान लीजिए आपके पास मल्टीपल स्विचेज आपने बना रखे हैं, 2 से 3 स्विचेस आपने क्रिएट कर रखी हैं हाले एक ही इन्वायरमेंट में, और उन स्विच के अंदर जो पोर्ट ग्रुप अवेलेबल है उनको आपस में शिफ्ट करना चाहते हैं, आप माइग्रेट करना चाहते हैं, या एक से दूसरे में मूव कराना चाहते हैं, तो उस केस में हम इंपोर्ट पोर्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर लेंगे।
नेक्स्ट, माइग्रेट वीएम टू अनदर नेटवर्क। अगर आपको जैसे मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, उनको माइग्रेट करना है दूसरे नेटवर्क में, तो उसके लिए हम ये थर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। गाइस इन सभी का प्रैक्टिकल देखेंगे, बट अभी जो अपने पास वीडियो की ड्यूरेशन है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इस वजह से हमें इसको यहीं पे वाइंड अप करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस जितना भी आपको, अगर आप पार्ट में सीखोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें क्लियर होगी। तो गाइज आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कल तक के लिए। कल डेफिनेटली हम इसकी अगली वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें इनके फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अभी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको कि आपका जो डीबी स्विच है वो कैसे क्रिएट होता, क्या है, क्रिएट कैसे होता है, उसके अंदर पोर्ट ग्रुप कैसे बनाते हैं और उसमें वर्चुअल मशीन को कैसे ऐड करते हैं। तो ये 3 से 4 टॉपिक इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी ऑप्शन है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 पार्ट में हम इस डीबी स्विच को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी इसमें क्वेश्चन पुटअप करता है और ये आने भी चाहिए। ओके गाइज, तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। और डेफिनेटली अगर इनमें से जो टॉपिक हमने आज अभी इसमें कवर किए हैं, इसमें से अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करना, डेफिनेटली हम उस कमेंट पे को रीच करेंगे और आपको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय। जल्दी मिलते हैं अदर वीडियो के साथ।